हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार शर्मा। और आज हम देखेंगे कि 5 कुछ ऐसी बातें जो प्लानिंग करते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट है डिवाइड एरिया। तो जैसे हम मानते हैं कि 30 फुट 40 फुट का एक प्लॉट है, जिसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। इधर से हमने 4 भागों में डिवाइड किया। तो हमें एक अच्छा सा एक स्पेस मिल गया। और एक हमें प्लानिंग करते समय रूम को, जैसे हम रूम को डिवाइड करते हैं, किचन को हम डिवाइड करने में एक हमको एक अच्छी सी डायमेंशन भी मिल जाएगी, जिससे हमारे को प्लानिंग करने में एक आसानी भी हो जाएगी। इसी तरह जैसे एक 50 बाय 60 का प्लॉट है, जैसे इसको 5 भागों में डिवाइड किया और इसको हमने 60 भागों में डिवाइड किया। इसकी वजह से एक हमें अच्छी तरह से इसको प्लानिंग कर सकते हैं और एक अच्छा प्लान वहाँ पे मिल सकता है। तो हमें एक आसानी हो जाती है इसको ऐसे इस तरह से डिवाइड करने से। और अब हमारा दूसरा टॉपिक है ओपन स्पेस। तो ओपन स्पेस का ये मतलब है कि जैसे भी ये कोई प्लॉट है, उसका जो बीच वाला स्थान है ये हमेशा खाली रहना चाहिए। यहाँ पे कभी कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला बीच का स्पेस है जो प्लॉट का ये है, ये खाली होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी भारी स्थान या भारी चीज़ सामान कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वास्तु के अनुसार भी गलत है। और एक तरह से ये स्पेस भी होना ज़रूरी होता है, ताकि हमें एक अच्छा सा प्लान हमको मिल सके। कुछ लोग मैंने देखा है कि यहाँ पे बीच में पानी का टैंक भी बना देता है, जो बहुत गलत होता है। तो हमें कभी नहीं करना चाहिए चीज़ें। ठीक है। तो अब हम तीसरा टॉपिक देखते हैं कि जब हमारा प्लान जैसे बन जाता है, तो तैयार हो जाता है, तो कहीं प्लानिंग करते समय कुछ लोग ये क्या करते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि नॉट अटैच किचन एंड टॉयलेट की वॉल। मतलब कि जैसे मान के चलो कि ये हमारा प्लॉट है, तो ये हमारा किचन है और ये टॉयलेट है। तो ये किचन और हमारी टॉयलेट है, तो ये जो वॉल है ये एक कर देते हैं। ये बहुत गलत होती है, ये हमें कभी करनी नहीं चाहिए, ये हमेशा गलत होती है। या तो हमारी टॉयलेट की वॉल, टॉयलेट यहाँ हो और किचन हमारी यहाँ हो, ये कभी नहीं होनी चाहिए। या तो ऐसा हो, ये हमारा किचन है और ये हमारी टॉयलेट है, तो ये हमेशा बेस्ट होती है। या फिर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस ज़रूरी होना चाहिए, दोनों की वॉल अलग अलग होनी चाहिए। ये चीज़ हमें इसका हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और अब हमारा टॉपिक है, चौथा टॉपिक है स्टेयर पोजीशन। तो कुछ जगह मैंने कई बार नोटिस किया है कि ये हमारा रूम है और जो स्टेयर्स है बिल्कुल सीधी ऐसे बना देते हैं, जो कि गलत होती है। गलत तो नहीं होती कहने का मतलब, बट ये है कि ये जो स्पेस बहुत ख़राब करती है यहाँ की। ना तो हम अच्छे से इसमें प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, और प्लॉट का जो स्पेस है पूरा ख़राब हो जाता है इसकी वजह से। और इसमें चढ़ने में भी बहुत दिक्कतें होती है। जब भी कभी स्टेयर्स बनाए तो इस तरह से बनाए क्लॉकवाइज, जो स्पेस भी कम लेती है और अच्छे से हमारी जगह भी कवर हो जाती है, और ये दिखने में भी अच्छी लगती है, और इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बनाने में। ये चीज़ हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी होता है, या तो ऐसी ज़रूरी होती है, इस तरह से हमको बनाना चाहिए। तो ये हमारा चौथा टॉपिक ध्यान रखा है कि स्टेयर हमेशा ऐसी होनी चाहिए, ना कि इस तरह से। ठीक है। और अब हमारा पांचवा टॉपिक है डोर पोजीशन। कुछ लोग जैसे पुराने जो घरे होते हैं और आजकल जो जो बन रहे हैं, तो जो खुद बनाते हैं, जो कोई आर्किटेक्ट को हायर नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो गलतियाँ ये करते हैं कि ये जो डोर है, ये तीनों के डोर है। ये हमारी मेन एंट्रेंस डोर है, ये हमारा बीच का हॉल है, तो ये हमारा सामने वाला रूम है। तो ये जो दीवारें हैं, ये जो डोर है, ये एक ही लाइन में कर देते हैं, जो कि कभी हमेशा गलत होते हैं। कभी इन डोर को एक लाइन में कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा गलत होता है। हमेशा जो डोर है होता है, या तो हमारे से ये वाला साइड में होना चाहिए या फिर इस साइड में होना चाहिए, बीच में कभी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हमारा डोर यहाँ बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे प्लानिंग के समय में, यहाँ पे कोई हम डोर नहीं देंगे, या यहाँ पे हम किसी रूम जो बना रहे हैं यहाँ पे, तो उसका जो डोर है हम सामने ना देके, या तो हम यहाँ रखेंगे या इसका डोर इस साइड इसकी तरफ मुँह करके देंगे हम, ताकि ये हमारा एक सीध में नहीं आए। तो इस तरह से हम इस डोर की पोजीशन करते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ 5 टॉपिक्स थे। तो इसको हम एक बार वापस से रिवाइज़ कर देते हैं। ये हमारा डिवाइड एरिया है, इसको जब भी प्लान करते समय इसको भागों में डिवाइड करो, ताकि प्लान आसानी से हो जाए। ओपन स्पेस, हमारा जो बीच का ये ओपन स्पेस, ये ब्रह्म स्थान है, इसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। ये खाली होना चाहिए, ना तो कोई टैंक होना चाहिए, ना, मतलब कहने का मतलब ये है कोई भारी सामान या कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए। अटैच टॉयलेट एंड वॉल, किचन की वॉल जो है ये कभी अटैच नहीं होनी चाहिए, हमेशा अलग अलग होनी चाहिए। और ये हमारी स्टेयर्स है, जो स्टेयर्स कभी सीधी नहीं होनी चाहिए। और सीधी अगर हो भी तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कभी क्योंकि स्पेस भी ये बहुत खाती है, स्पेस भी बहुत खाती है, इसलिए हमेशा हो इस तरह की वॉल्स, जो हमारी स्टेयर्स है इस तरह की होनी चाहिए। और हमारा पांचवा टॉपिक था ये कि डोर पोजीशन। डोर हमेशा कभी भी सीधे नहीं होनी चाहिए, हो तो इस तरह से हो, या तो अगर यहाँ सामने है तो हम इसकी डोर की पोजीशन चेंज करें, ताकि एक लाइन में ये डोर हमारे नहीं आए। तो सो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ है आपको पसंद आई होगी। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, और कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए।
ताकि इसका मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। और तो आज के लिए इतना ही। तो गाइस समझ में आया तो अच्छी लाइक कीजिए, अच्छा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू। एंड अगले हम जब जिसने अभी पिछली जो वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देखें। और धन्यवाद, थैंक यू।